ओम कल्याण मार्ग का पथिक 12वां भाग अंधविश्वास के जीवन की समाप्ति। अविद्यामंतरे वर्तमानो स्वयं धीरा पंडितस्म मन्यमाना जगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नियमाना यथान्धाः। जहाँ प्रातः काल गंगा स्नान से पहले कुश्ती का फिर प्रारंभ हो गया था और डलिया झाड़ी लेकर विश्वनाथादि की पूजा अर्चन करके जलपान करना नित्य कर्म विधि का एक अंग बनाया गया था, वहाँ सायंकाल भ्रमण के पीछे 7 बजे विश्वनाथादि के दर्शन नित्य करने के पीछे मैं रात्रि का ब्यालू करता था। पौष 1932 के अंत में एक दिन भ्रमण करने ऐसी ओर गया जहाँ से मेरा निवास स्थान समीप न था। दूर चले जाने से लौटना 7:30 बजे हुआ। कुछ आराम करके 8 बजे दर्शनों के लिए चला। विश्वनाथादि के मंदिर एक ही गली में है जिसके दोनों ओर पुलिस का पहरा रहता था। मैं विश्वनाथ की ओर के फाटक पर पहुंचा तो पहरे वाले ने मुझे रोक दिया। पूछने पर पता लगा कि रीवा की रानी दर्शन कर रही है, उनके चले जाने पर द्वार खुलेगा। मुझे कुछ खिसियाना सा देख पुलिस मन ने, जो मेरे पिताजी की अर्दली में रह चुका था, मोढ़ा बैठने को रख दिया। मैं एक पल के लिए बैठ तो गया, परंतु विचार कुछ उलट गए। इस रुकावट से मेरे दिल पर ऐसी ठेस लगी जिसका वर्णन लेखनी नहीं कर सकती। जी घबरा उठा और मैं उल्टा चल दिया। पहरे वाले ने बहुत पुकारा, परंतु मैंने घर आकर ही दम लिया। आहट पाकर भृत्य भोजन लाया तो क्या देखता है कि मैं कपड़े पहरे ही बिस्तरे पर लेट रहा हूँ। कह दिया कि भोजन नहीं करूंगा। नौकर मेरे आग्रह करने पर स्वयं खाना खाकर सो गया। मुझे वह रात जागती बीती। मन की विचित्र व्याकुल दशा थी। प्रश्न पर प्रश्न उठते थे। क्या सचमुच यह जगत स्वामी का दरबार है जिससे एक रानी उसके भक्तों को रोक सकती है? क्या यह मूर्ति विश्वनाथ हो सकती है और या वे देवता कहला सकते हैं जिनके अंदर ऐसा पक्षपात हो? परंतु मूर्तियों को देवता किसने बनाया? नित्य मेरे सामने संगत राशि ही तो मूर्तियां बनाते हैं। कभी व्याकुल होकर 10-20 मिनट टहलता, फिर बैठ जाता, कभी लेट जाता। फिर दूसरी ओर प्रश्नावली की लहर पर लहर उठी। जब सांसारिक व्यवहारों में पक्षपात है तो देवताओं के दरबार में उसका दखल क्यों न हो? क्या मनुष्यों ने भी पक्षपात देवताओं से ही सीखा? क्या मेरे स्वच्छंद जीवन ने तो मुझे अविश्वासी नहीं बना दिया? गोस्वामी तुलसीदास के दोहे और चौपाइयां याद आने लगी। जब नीचे लिखे दोहे का स्मरण हुआ तो अश्रुधारा बह निकली। बार बार वर मांगहूं हर्ष देहु सिय रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। 1 घंटे तक आंसुओं का तार बंधा रहा। अपने इष्टदेव महावीर से प्रकाश के लिए प्रार्थना की, परंतु उस समय बालयती के ध्यान से भी कुछ लाभ न हुआ। अंत को रोना धोना बंद हुआ और प्राचीन यूनान, ग्रीस और रोम की मूर्ति पूजा के इतिहास पर मानसिक दृष्टि दौड़ा गई। पहले जो लेख मूर्ति पूजा में रुचि दिखलाते थे, उस पर नया प्रकाश पड़ने लगा। हिंदू मूर्ति पूजा के विरुद्ध ईसाइयों की जो दलीलें पड़ी थी, उन्होंने मुझे हिंदू देवमाला से बेगाना बना दिया और आधी रात पीछे यह निश्चय करके सो गया कि अपने प्रिंसिपल पादरी ल्यूपोल्ट से संशय निवृत्त करूंगा।
दूसरे दिन पादरी ल्यूपोल्ट को मैंने जा घेरा। वह बहुत प्रसन्न हुए और मुझे अपनी कलीसिया में अर्थात चर्च में लाने के लिए बहुत मगजपच्ची की। मेरे 3 दिनों के प्रश्नों से ही पादरी साहब घबरा गए और मुझे होपलेस केस अर्थात निराशाजनक मामला समझकर उन्होंने छोड़ दिया। नास्तिकपन से मेरा चित्त अभी तक घबराता था। मुझसे अंग्रेजी पढ़ने बनारस संस्कृत कॉलेज के एक विद्यार्थी आया करते थे। वह दर्शनों का अभ्यास करते और योग्य विद्वान थे। अंग्रेजी इसलिए पढ़ते थे कि उसके कारण उनकी छात्रवृत्ति तिगुनी हो सकती थी। इन्होंने मुझे लघु कौमुदी पढ़ानी आरंभ कर दी थी। व्याकरण में भी इनकी अच्छी गति थी। उनसे भी एक दिन स्वभावतः बातचीत हुई। उनकी युक्तियों ने मुझे शांत तो न किया, उल्टी संस्कृत से ही मुझे घृणा हो गई। मैंने पंडित विद्याधर से कह दिया कि संस्कृत में कोई अक्ल की बात ही नहीं और इसलिए मैं अब कौमुदी न पढ़ूंगा। परंतु पंडित जी मुझसे सरेस की तरह चिपट गए और थोड़ा बहुत व्याकरण का बोध करा के ही मुझे छोड़ा। अस्तु, यह तो आगे की बात है। सारांश यह कि हिंदू मूर्ति पूजा से मुझे घृणा हो गई। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की दलीलें पोच मालूम हुई। हिंदू शास्त्रज्ञ मेरी शांति न कर सके, इसलिए कुश्ती और गंगा स्नान का नियम स्थिर रहते हुए भी दर्श स्पर्श से मुक्ति मिल गई। परंतु अश्रद्धा की ओर सर्वथा जाने में अभी झिझक बाकी थी। एक दिन सिकरौर छावनी की ओर घूमने जाते हुए एक रोमन कैथोलिक पादरी मिल गए। बातचीत करते हुए इन्हें प्रोटेस्टेंट पादरी ल्यूपोल्ट की अपेक्षा अधिक विनयशील, शांत और सहिष्णु पाया। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि यदि ख्रिस्टीय मत अर्थात क्रिश्चियन रिलीजन का तत्व जानना हो तो कैथोलिक कलीसिया अर्थात कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों को समझना चाहिए। उनके चर्च में मेरा आना जाना शुरू हुआ। उनकी धार्मिक संस्थाओं तथा प्रार्थना सभाओं का मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा। मेरे श्रद्धा संपन्न चित्त पर फादर लीफू के आचार व्यवहार का भी असर हुआ। मैं यहाँ तक उन पर मोहित हुआ कि रोमन कैथोलिक विधि से बपतिस्मा लेने को तैयार हो गया। मेरे एक ही मित्र को मेरे निश्चय का पता था, परंतु उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश ही न की। फाल्गुन 1932 संवत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि बपतिस्मा लेने की तिथि नियत करने के लिए मैं एक शाम को फादर लीफू की ओर गया। स्वाध्याय के कमरे में वह थे नहीं। मैंने अंदर के कमरे का पर्दा उठाया। पादरी साहब तो वहां थे नहीं, परंतु एक दूसरे पादरी और एक ब्रह्मचर्य वस्त्रधारिणी अर्थात नन को ऐसी घृणित दशा में पाया कि मैं उल्टे पांव लौट पड़ा और फिर उधर जाने का नाम न लिया। मुसलमानी मत की ओर से पहले ही उदासीन था, क्योंकि पिताजी से जो उन लोगों के मुकदमे हुए उनमें उनके आचार व्यवहार कुछ उच्च न देखे गए। मुझे माला और तस्बीह दोनों से ही और रोजरी ईसाई तस्बीह तीनों से ही घृणा हो गई। मुझे माला और तस्बीह दोनों से ही और रोजरी अर्थात ईसाई तस्बीह तीनों से ही घृणा हो गई और कबीर भक्त का गीत कंठ हो गया, जिसे मैं स्वर सहित गाया करता था। आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के शब्द प्याला हरि रस पीऊंगा। कोई जावे मक्के लय, कोई जावे काशी, देखो रे लोको दोहू गल फांसी। कोई फेरे माला लई, कोई फेरे तस्बीह, देखो रे लोगों ये दोनों ही कसबी। यह पूजे मढ़िया लय, वह पूजे गोरा, देखो रे लोगों ये लुट गई चोरा। कहत कबीर सोनोरी लोई, हम नाही किसी के हमरा न कोई। मजहब
संप्रदाय तथा रिलीजियन पर से मेरा विश्वास उठ गया। मेरा मत यह हुआ कि मजहब एक ढकोसला है जो चालाक बुद्धिमानों ने आंख के अंधों और गांठ के पोरों को फांसने के लिए गढ़ छोड़ा है। मैं अपने आप को पक्का नास्तिक समझकर अपने स्वभाव के अनुसार उस पर भी वेग से बह निकला। पूजा दर्शन का अंकुश दूर हो ही चुका था। अब श्रद्धाहीन होने के कारण गंगा स्नानों पर क्यों निष्ठा रहनी चाहिए थी, परंतु नहीं, जो स्वभाव बन चुका था उसका प्रभाव कैसे दूर होता। प्रातःकाल का उठना, कसरत, कुश्ती और गंगा स्नान बराबर जारी रहे। माताजी की प्रेम भरी गोद से सदा का बिछोड़ा। शायद वैशाख मास में माताजी तलवन से बलिया जाती हुई मेरे पास ठहरी थी। उस समय उनके सिर में एक भयंकर फोड़ा था। ज्येष्ठ के मध्य में छुट्टी होते ही मैं बलिया पहुंचा और माताजी के दर्शन किए। बलिया उपनगर को गंगा काट रही थी। हमारा पुराना मकान गंगा जी की भेंट हो चुका था और नया मकान नगर के अंतिम सिरे पर किराए पर लिया था। उसके साथ टकराकर गंगा बह रही थी। इन दिनों माताजी ने मेरे साथ अत्यंत प्रेम का परिचय दिया। अधिक समय मुझे उन्हीं के पास रहना पड़ता था। फोड़े में फिर से पीप भर आई थी और उन्हें अपनी बचने की आशा नहीं रही थी। चलते समय मुझे उस निर्बल अवस्था में ही गोद में बैठा कर चूम लिया और आशीर्वाद पूर्वक सकून पल्ले में डाल मुझे विदा किया। मेरे आंसू निकल पड़े और मैं बड़ा उदास बनारस लौटा। परंतु युवकों को उदासी देर तक नहीं सताती। मैं माताजी की बीमारी को भूल गया और रेवड़ी स्कूल के कमरे और आंगन फिर हमारी खिलखिलाहट से गूंजने लगे। मास्टरों का फिर नाक में दम होने लगा। अब तुलसीकृत रामायण तो तह करके रख दी गई और उर्दू साहित्य में प्रवेश होने लगा। उर्दू शाहनामा कई बार समाप्त किया। फीसा नाए अजायब की भी सैर की। हातिम ताई की कहानी और उर्दू शायरों के कलामों में गोते लगने लगे। कविता सम्मेलनों, मशायरों में भी जाने लगा। श्रावण मास के अंतिम सप्ताह में प्रसिद्ध भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के यहाँ एक दक्षिणी मार्तंड नामी पंडित आए। वह शतावधानी थे। एक ओर 10-12 लंबे चौड़े हिसाब, दूसरी ओर बीजगणित और त्रिकोणमिति के कठिन प्रश्न, तीसरी ओर विविध प्रश्न और साथ साथ बातचीत। यह सब कुछ करते हुए क्रमानुसार सबके ठीक उत्तर देना। बाबू हरिश्चंद्र कवि भी अद्वितीय समझे जाते थे। सारस्वत ब्राह्मण कक्कू जी के पुत्र ने मेरा उनसे परिचय कराया और उनके यहाँ मेरा जाना आना आरंभ हुआ। उर्दू शायरी से प्रेम हो चुका था। हिंदी कविता का भी रस मिलने लगा। परंतु इन दोनों का मेरे जीवन पर अच्छा असर नहीं पड़ा। रामचरितमानस के स्वाध्याय ने मेरे आचार व्यवहार की आवारगी के दिनों में भी रक्षा की थी। परंतु उर्दू कवियों और भारतेंदु की संगत में मानसिक पवित्रता का भाव ढीला पड़ने लगा। सामने से कोई सुंदरी आ रही है, उसको देखते ही उसके शरीर, वस्त्र, चाल, ढाल पर भारतेंदु जी ने कवित्व कहना आरंभ किया और उसके सामने पहुंचने तक पूरा होगा। कविता का तो यह आदर्श समझा जाता था, परंतु ब्रह्मचर्य, सदाचार और मानसिक पवित्रता पर कुल्हाड़ी की चोट लगाई जाती थी। आश्विन के आरंभ में मेरी अवस्था कुछ डावाडोल हो चुकी थी। हाँ, स्कॉट के उपन्यासों का पढ़ना मैंने आरंभ कर दिया था। रात को न पढ़ने के नियम को मैं तोड़ चुका था और सचमुच इन उपन्यासों को आधी रात तक चिराग जलाकर पढ़ता रहा। स्कॉट के आचार संबंधी विचारों ने उस अपेक्षा या अंधकार के समय में भी मेरी रक्षा की,
ऐसी अवस्था में एक और घटना हुई जिसने मुझे गिरने से बचाया। आश्विन का दूसरा सप्ताह आ पहुंचा और मैं एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी के लिए हिला तक नहीं। ऐसी अवस्था में मेरे भाई मूलराज, जो मिर्जापुर में नायब कोतवाल थे, माताजी की बीमारी का तार लेकर मेरे पास आए। उसी दिन 4 बजे मेरे नाम पर तार आया, जिससे ज्ञात हुआ कि माताजी का देहांत हो गया है। मैं ऐसा जान विमूढ़ हो गया कि न मुंह से आह निकली और न कुछ बोला। आंखें पथरा सी गई। आंसुओं ने भी मस्तिष्क हल्का न किया। इष्ट मित्र गंगा स्नान के लिए ले गए। मेरे मित्र सिंह जी ने 15 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखकर मेरे हस्ताक्षर करा लिए। मुझे गंगा पार रेलवे स्टेशन पर ले गए। भ्राताजी ने हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया। मुझे कुछ भी बुध सुध न थी। भाई साहब रो धो चुके थे, इसलिए सो गए। मैं बराबर जागता बैठा रहा। प्रातः डुमरांव उतरे। इक्के पर बैठाया गया, चुपचाप बैठ गया। भाई साहब ने मेरी समाधि को हिलाने का यत्न किया, परंतु उनको सफलता न हुई। मार्ग में इक्के का कुछ बिगड़ा और 1.5 घंटा अधिक लग गया। 2 बजे भाई मूलराज समेत भूख प्यास से बेसुध बलिया उपनगर से बाहर छपरों में पहुंचा, जहां अंतिम घर गंगा मैया की भेंट होने पर पिताजी जा बसे थे। इन्हीं छपरों में माताजी का देहांत हुआ था। पिताजी को अन्य 2 भाइयों और मित्रों सहित शोक गृह में बैठकर देखकर एक आह निकली और रोता हुआ मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। आंसुओं का समुद्र उमड़ आया। 2 घंटों पीछे होश आया और शरीर की असाधारण खींच दूर होकर हल्का हो गया। माताजी की अंतिम इच्छा का ज्ञान होते ही मुझ में गंभीरता आ गई। अंतिम श्वास से 2 घंटे पहले पिताजी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, एक ही इच्छा मन में रह गई है। अपने मुंशे का विवाह मैं अपने हाथों से करती। आप भूलना मत, मेरे प्यारे बच्चे का विवाह उसी हौसले से करना जैसे मैं करना चाहती थी। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब मेरा बच्चा वकील बनेगा और मैं अपने पुत्र वधू सहित उसका ऐश्वर्य देखूंगी। अच्छा, भगवान के यही इच्छा है तो यही सही। इसके पश्चात पिताजी गीता का पाठ करते रहे और माताजी ने बिना कोई और बात किए प्राण त्याग दिए। जब क्रियाकर्म से निवृत्त होकर माताजी की इच्छानुसार ब्रह्मभोज और कंगालों को अन्नदान भी दिया जा चुका, तो मैं काशी लौटने को तैयार हुआ। पिताजी प्रेमवश मुझे अधिक रोकना चाहते थे, परंतु जब यह मालूम हुआ कि 10 अक्टूबर के पीछे परीक्षा की फीस न ली जाएगी, तो दुबड़िया मुहूर्त शोध कर मुझे आशीर्वाद पूर्वक विदा किया। क्रमशः